हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज आपको हम कुछ खास टॉपिक बताने वाले हैं जो है हमारा बहुपद। और इसके पहले वीडियो में आपको हम 1.1 से लेके 1.3 तक बता चुके थे, लेकिन किसी कारणवश आपको 1.4 हम नहीं बता पाए हैं। तो कल के वीडियो में आपको हम वो बता देंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं बहुपद, जो कि एग्जाम में आपका खास तरह से पूछा आता है। आज हम बहुपद का सिर्फ बेसिक बताने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बेसिक, क्योंकि हम तो आपको सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको हम जो बेसिक बता रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बेसिक हम किसी भी चैप्टर में आपको बताएं, किसी भी प्रश्नावली में बताएं, तो उसका आप ध्यान से पढ़ेगा। क्योंकि जब हम वो बताएंगे तो समझिएगा कि हम आपका ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। क्योंकि इतना चीज़ आप सीखने के बाद आप यदि मेरी वीडियो अच्छी तरह से देख रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव पक्का नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज हम जो भी पढ़ाएंगे उसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि वो सारे जो हमें पढ़ाएंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, तो आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, बहुपद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो हम बहुपद में जानेंगे बहुपद क्या होता है। तो बहुपद ये एग्जाम से पूछे आते हैं, इसे हमेशा ध्यान रखना है कि बहुपद से हमेशा पूछे आते हैं। और इस टाइप पूछा जाता है बहुपद, इनमें से बहुपद बहुपद कौन है, या फिर बहुत ऐसे बताते बताते आते हैं, ठीक है। तो पहले सीखते हैं बहुपद क्या है। तो बहुपद वो है जिसमें एक ही चर होना चाहिए, एक ही चर, यानी कि एक्स वाई जेड, तीनों में से कुछ भी, तीनों में से कोई एक ही चर होना चाहिए। यदि आप एक्स ले रहे हैं तो एक्स ले रहे हैं, यदि आपका एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, वाई है तो वाई होना चाहिए, जेड है तो जेड होना चाहिए। तो पहला आपका क्या रहा, चर कोई एक होना चाहिए। दूसरा क्या रहा, प्लस घात, यानी कि प्लस घात कहने का अर्थ है हमारा कि जब उसका घात होगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स का घात कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, एक्स का घात। तो ये क्या कहें हम, घात प्लस में होना चाहिए, यानी कि ये प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं। क्या बोले हम, ये घात प्लस में होना चाहिए लेकिन माइनस में नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा लिखते आते हैं कि x2 होना चाहिए, x4 होना चाहिए, x3, कुछ भी सिर्फ प्लस में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं माइनस में नहीं, चाहे वो एक हो या 1 - 2 हो या कुछ भी हो, -1 ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको हम लिख रहे हैं क्योंकि आप भूल ना सके, तो इस तरह से। और तीसरा शर्त आपका क्या होता है कि घात जो है हमारा पूर्ण वर्ग होना चाहिए। इसका कहने का अर्थ है कि घात हम जो भी लेंगे, जैसे मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ बताते हैं आपको, हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो हम क्या कहें, पूर्ण होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए, लेकिन एक्स बराबर 1/2, ये क्या हो गया, हमारा आधा हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, पूर्ण, पूरा लेना है, आधा नहीं। तो बटे में कोई जो चीज आपका घात में होगा, बटे वाला कोई भी चीज आपका घात में होगा, चाहे 1/2 रहे, 1/3 रहे, कुछ भी रहे, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। बहुपद हमेशा पूर्ण होना चाहिए, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, वैसा होना चाहिए, बटे में नहीं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा सा, और नहीं में क्या है, x 1/2 या x 1/3, ये क्या है, नहीं में नहीं होना चाहिए, ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि इनमें से कौन बहुपद है, तो उनमें से आपको कैसे पहचानना है कि बहुपद है। तो बहुपद का कुछ ट्रिक होता है पहचानने के लिए, तो वो हम देखेंगे। तो पहला क्या है, x - 1, ये तो हमारा बहुपद नहीं है। लेकिन यदि आपको ये नहीं दिया है, आपको ये दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं है। क्योंकि क्या है, x - 1, जब कोई भी अक्षर पर इस तरह से अगर रहता है तो इसका अर्थ क्या होता है कि ये ऊपर से जाएगा इतना, इसका मान इतना होता है ना, तो उसी तरह से x - 1 इसका क्या होगा, 1/x में ही बदल जाता है। तो ये क्या हो गया, चाहे ये रहे या ये रहे, बहुपद नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, x = 1/2, x = 1/2, जब x पावर 1/2 है, तो जब उसको हम चेंज करते हैं करने की, तो फिर क्या होता है, x, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका अर्थ यही हुआ और इसका अर्थ यही हुआ। इसको हम इस तरह चेंज कर सकते हैं, इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से। तो ये क्या हो गया, 4,
ये हमारे बहुपद नहीं के हो गए। यदि आपको कोई चीज दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए 2x² प्लस √x+2 दिया हुआ है, बराबर इतना दिया हुआ है। अब पूछे क्या ये बहुपद है, तो आप क्या कहेंगे, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया हमारा √x, और इसको हम क्या कहते हैं x, इसका क्या होता है x और 2 होता है इसका, इसको जब इसको चेंज करेंगे तो ये होता है। और क्या आपको यहाँ शब्द में क्या बोला गया है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो ये नहीं, इस तरह का नहीं हुआ बहुपद। और दूसरा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है x पर सॉरी यहाँ लिखते हैं x² प्लस 1/x, ठीक है, इस तरह को दिया हुआ है। यदि आपको कहिए क्या ये बहुपद है, तो ये क्या हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं 1/x इसमें है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका मान कितना होता है x - 1 में होता है। जबकि आपको यहाँ पे क्या शब्द रखा गया है कि माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये बहुपद नहीं है। तो इस तरह से चाहे आपको ये दिया रहे बहुपद में, चाहे आपको ये दिया रहे बहुपद में, चाहे आपको ये बहुपद में दिया रहे या ये, तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। लेकिन अभी जब हम बताएं ये जो, तो ये जो बहुपद का सवाल होता है वो इस टाइप से होता है, जैसे कि x² प्लस 5x प्लस 6, बहुपद का सवाल जो होता है हमारा इस तरफ इस टाइप से होता है। बहुपद में हम क्या कहते हैं, एक चर होना चाहिए। अब हम इसको समझा रहे हैं आपको, क्या होता है बहुपद एक चर का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चर क्या है हमारा x है, तो देखिए सब जगह x है ना, कहीं पे y भी है नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा px का बहुपद हो गया, px का, x क्यों, क्योंकि यहाँ पे x से बहुपद बना हुआ है, x है y नहीं है, कुछ भी नहीं है, और p मतलब क्या हो गया पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद क्या हो गया x का। तो इस तरह से आप दर्शा लिखेगा। यदि यहाँ पे y होता तो यहाँ पे मान लीजिए y है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप py, इस तरह से आप लिखेंगे। तो इस तरह से बहुपद होता है। तो एक चर x एक चर है, दूसरा क्या प्लस घात, a² क्या है प्लस में है, और घात पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी कि ये पूर्ण वर्ग में है, तो इसे हम कहेंगे बहुपद। इसे हम बहुपद पहचानेंगे। बहुपद का एक सूत्र होता है, सूत्र नहीं होता है, इसका एक होता है नियम, जैसे कि देखिए बहुपद को हम कैसे लिखते हैं, उसका शॉर्टकट भाषा होता है ax² प्लस bx प्लस c। a b c जगह पे कोई भी अक्षर, कोई भी अंक, कोई चीज हो सकता है, अक्षर नहीं कोई भी अंक हो सकता है, तो ये हो गया हमारा बहुपद। ये हमारा बहुपद का ये हो गया। इस तरह से अगर कोई भी चीज रहता है तो हमारा बहुपद होगा। यदि इस टाइप से कुछ रहता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगी, इस तरह से रहेगा, तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो आज हम इतना पढ़े इसके बारे में, और आगे हम पढ़ते हैं। आज हम जो भी बताए हैं सबको नोट करते जाइएगा, और फिर घर में अच्छी तरह समझिएगा। ये जितना भी था आपका ऑब्जेक्टिव था, आपको हम बताएं कि कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा, वो एग्जाम में हमेशा पूछे आते हैं, तो इस बार पूछे जाएंगे, तो कर ध्यान से पढ़ना है। अब आगे क्या पढ़िएगा आप, बहुपद को आपने जान लिया कि बहुपद कौन है और कौन नहीं है, कैसे पहचानेंगे, तो वो आप कर सकते हैं आप। अब दूसरा आपको क्या आता है, बहुपद का घात। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इसे ध्यान से देखें। बहुपद का घात, इसमें आपको क्या सीखना है कि आपको एग्जाम में कोई चीज दे देगा, कोई बहुपद आपको दे दिया है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 3 आपको दे दिया है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बहुपद। तो इस तरह से दे दिया, आप पूछेगा कि इसका घात कितना है, इस बहुपद का घात क्या है, जब आपको हम सिखा रहे हैं आज, तो क्या कहें इस बहुपद का घात क्या है, तो इसमें हम घात किसको कहेंगे, स्क्वायर को। अभी आपको हम बताया था कुछ देर पहले, तो हम लिखेंगे इसका बहुपद का घात कितना है हमारा 2, ये आपका आंसर हो गया। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछे जाएंगे, इसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि आपको कुछ भी दे दे जैसे 4x, यहाँ पे 7 ही क्यों ना दे दे, 7 अगर आपको देता है तो पक्का यहाँ पे घटाते हुए जाएगा, यही नहीं कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, वैसे नहीं, 7 6 इस तरह घटते हुए जाएगा। फिर आपको पूछेगा बहुपद कितना है, तो आप बोलिएगा बहुपद
7 है। आगे वाला का देखिएगा कि कितना से शुरू हुआ है वही हमारा बहुपद हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको दे देगा कुछ भी x पर 4 लेते हैं प्लस 3x, यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 2x स्क्वायर। 4 3 2 घटते हुए जाना, ये नहीं कि यहाँ 4 है तो फिर डायरेक्ट यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा 5x प्लस कुछ भी है। तो इस बहुपद का घात क्या होगा, इस बहुपद का हमारा घात क्या हो जाएगा 4। इसको देखना है आगे वाले को कि कितना शुरू हुआ है, तो वो हमारा बहुपद का घात हो जाएगा, ऐसे 4 हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इस बहुपद का घात क्या है, तो आप आगे का देखिएगा फिर इसको बताइएगा कितना घात है। तो ये हुआ हमारा बहुपद का घात, इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब आगे हम देखेंगे इसके बारे में पढ़ना है। ये आपका 2 टॉपिक था। तीसरा है आपका, आपने बहुपद के बारे में जाना, बहुपद का घात के बारे में जाना। अब आप जानिएगा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद हम क्या किसे कहेंगे, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम में दे देगा कि इनमें से कौन रेखिक बहुपद है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दे देगा, पहले आप जान लीजिए कि रेखिक बहुपद हम किसे कहते हैं। रेखिक बहुपद हम उससे कहते हैं जिसका घात 1 हो। जिसका घात क्या हो, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो, यानी कि 2x - 5, इसका घात क्या है 1 है। तो इस टाइप से रहेंगे तो ये क्या हो गया रेखिक बहुपद हो गया। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा 2x - 5 या 2x स्क्वायर या 2x क्यूब, इसी तरह से आपको दिया होगा। तो स्क्वायर नहीं जाना है आपको, इसमें ये पावर 1 है, इस तरह से रहेगा आपका, तो वो आपका रेखिक बहुपद होगा। ठीक है, यदि आपको ये दे दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x 6, तो ये क्या हो गया आपका रेखिक बहुपद नहीं हुआ, क्योंकि रेखिक बहुपद में क्या शर्त है इसका कि इसका घात 1 होना चाहिए, और यहाँ पे घात क्या है इसका 2 है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, इस टाइप से, चाहे यहाँ पे 3x प्लस 6 रहे, 6 रही 2 रहे, कुछ भी रहे, क्योंकि घात का हमेशा 1 होना चाहिए, तो ये आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या आता है द्विघात। द्विघात बहुपद, आप जानिए अब द्विघात बहुपद के बारे में। ये रेखीय बहुपद और द्विघात बहुपद, इसमें क्या है, इसका शर्त क्या है, जिसका घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 हो। इसमें आप 2x - 5 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये रेखीय बहुपद है। ठीक है, तो ये नहीं होगा इसमें। तो आप इसमें ये पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद में कौन सा सही होगा, तो आपको इसका क्या होगा वैसे स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यदि आपको इस तरह से दिया है प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें से बहुपद क्या है द्विघात बहुपद हमारा ये वाला होगा, क्योंकि इसमें शर्त क्या है इसका घात 2 हो, 3 नहीं, ये नहीं है हमारा बहुपद, द्विघात बहुपद हमारा ये नहीं है। तो समझ गए, इसमें जिसका घात 2 से शुरू हो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब तीसरा आपका आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आपका क्या होता है, इसमें भी है जिसका घात 3 हो। इसमें आप ये वाला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारा द्विघात है, इसमें क्या होना चाहिए 3। यदि वो 3 से शुरू है तो वो हमारा क्या कहलाएगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन त्रिघात बहुपद में ऐसे लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है यदि x क्यू है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए x स्क्वायर, उसके बाद 5x प्लस 6। इसमें क्या 4 भाग में बढ़ जाता है, और द्विघात में 3 होते हैं, और इसमें तो 2, इसमें कितने 2 ये, और इसमें कितने होते हैं, से मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस -6 कुछ भी है, कितने हुए 3, और यहाँ पे क्या है 3 1 2 3 4, इसमें क्या हो गया 4। 3 से शुरू होगा तो घटते हो जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं, आपको ये लिखना पड़ेगा इसमें। तो इतना आपने देखा 3 के बारे में। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, जैसे कि अब चौघात तो बहुपद तो होता नहीं है, चौघात बहुपद को भी लिखा आता है तो ऐसे इस तरह से लिखा आता है द्विघात बहुपद। इसका अर्थ हो गया जिसका बहुपद जिसका घात 4 हो। इसमें क्या बोल रहा है आपको घात 4 हो, आप समझ गए होंगे कि घात 4 होना चाहिए, फिर घटते हुए। ठीक है, इस
इस तरह से x+2, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ स्क्वायर, यहाँ 2x+2, कुछ भी ले लीजिए। इस तरह से 4 3 2 1 इस तरह जाइएगा। इसमें कितना हो गया 5। तो लेकिन शुरू किससे हुआ है 4 से, तो इसको हम क्या कहेंगे द्विघात, क्योंकि इसको चौघात ऊपर तो कहा जा सकता। 3 तक आपके बुक में है, 3 तक द्विघात तक आपको दिया हुआ है और ये आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको सीखना है सिर्फ कि ये 4 है तो उसको नाम दिया है द्विघात बहुपद, लेकिन आपको यहाँ 5 रहे तो उसका नाम नहीं दिया। वैसे वो घात पहचानना है कि हाँ इसका घात 5 है। इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि इसका घात क्या है, इसमें कितना घात है, द्विघात बहुपद इनमें से कौन है, इनमें से कौन रेखिक बहुपद है, इनमें से कौन त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो इसको आप ध्यान से देख लें किस तरह से। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन भी है तो आप कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब जो हम सीखेंगे वो आप ध्यान से देखें। अब हम सीखेंगे बहुपद का मान। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, बहुपद का घात हम सीख चुके हैं, रेखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात, द्विघात कुछ भी हम सीख चुके हैं। घात कैसे पहचानते हैं, किसका कितना घात है, सब चीज़ को सिखा दिए हैं। कौन बहुपद है कौन नहीं है ये आपको बता चुके हैं। अब बारी है बहुपद का मान। ठीक है, अब दिया है आपको बहुपद का मान। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ आपको दे दिया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है, तो अब क्या है बहुपद का मान। जब आपको यहाँ में बहुपद का मान कैसे पूछा जाएगा इस तरह, इस सवाल में कि बहुपद का मान तो इस तरह पूछे जाएंगे। यदि px बराबर sin x² माइनस 5x³ माइनस 7x² प्लस 3x माइनस 18 है और x बराबर 2, तो बहुपद का मान निकालें। इस टाइप से आपका बहुपद का मान में इस तरह से आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, चाहे 1 नंबर हो सकता है या 2 नंबर का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज्यादातर ये 1 नंबर पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या बोला गया है, इतना है और x बराबर 2 है। x बराबर 2 यानी क्या है, यहाँ पे x बराबर 2 यानी कि px बराबर कितना दिया है 5x3 माइनस 7x² प्लस 3x माइनस 18, ये आपका दिया हुआ है। और p x बराबर कितना बोला है, ये 2, क्या बोला गया है यहाँ पे x बराबर 2। तो यहाँ क्या बोला गया आपको कि जहां भी x है वहां आपको 2 रखना है, यानी यहाँ x है तो यहाँ 2 रखेंगे और फिर क्यूब है तो क्यूब देंगे, माइनस 7 गुना x है तो यहाँ पे 2 रखेंगे स्क्वायर, क्योंकि आपको यहाँ पे कहा गया है p x बराबर इतना है जबकि x का मान इतना दिया हुआ है। यानी आपको इस समीकरण बहुपद में क्या करना है, जहां भी x है वहां आपको 2 से क्या करना है, गुणा करना है। उसके जगह पे 2 को रखना है, प्लस क्या 3x यानी कि 3 गुना 2 माइनस 18। अब हम क्या इसको सॉल्यूशन करेंगे, हल करते हैं। 5 गुना 3 का क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी कि 8 माइनस 7 गुना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 गुना 2 6 माइनस 18। अब और करेंगे, 5 अठे 40 माइनस 7 चौके 28 प्लस 6 माइनस 18। प्लस वाले को हम जोड़ देंगे पहले हम, तो 40 6 46, इसको हम जोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है सॉरी माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 8 16, हाथ में 1 और 1 2 3 और 1 4, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ी आगे हमारा क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। 46 में 46 घटेगा तो क्या होगा हमारा 0। ठीक है, इस टाइप से पहले हम जोड़ेंगे फिर इसको हम घटाएंगे। तो घटा में क्या था, एक ये था और ये था। आप जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, हमारा प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह हमेशा आ जाता है। तो ये चिन्ह हमारा आ गया और ये हमारा जुड़ गया और 46 जगह तो हमारा 0 होगा। तो इस तरह आपको मान पूछेगा, यदि आपको यहाँ पे 2 दिया है, जब कुछ भी दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, कुछ भी आपको दे तो क्या करना है, आपको x के जगह पे आपको बिठा देना है और आंसर निकाल लेना है। तो इस तरह से आप बहुपद का मान निकालिएगा। आपको वहाँ पे कुछ भी दे देगा बोर्ड में, ठीक है। हमको दिया था 8, ठीक है, तो हम 8 का हमको दिया था तो 8 का आप बनाए थे। तो आपको कुछ भी दे दे तो आप इस तरह से हल कीजिएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुपद का मान। तो आज हम यहाँ
यहाँ तक ही पढ़ेंगे। ये बहुपद का सिर्फ बेसिक था, और इस बेसिक जो भी आज हम पढ़ाए हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, नहीं तो दोबारा भी देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से देखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और ऐसे पूछे आते हैं और हमसे पूछे गए हैं और इस बार पूछे जाएंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से पढ़िएगा। और कल आपका हम 1.4 देखेंगे, 1.4 बता देंगे। और इसके आगे का जो है, आगे जो में बेसिक ख़त्म नहीं हुआ है वैसे बहुपद का, तो अगले वीडियो में आपको हम 1.4 और उसके बाद वीडियो में आपको हम रेखीय बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक, मतलब आपको शून्यक निकालना सिखाएंगे। ये आपको मान निकालना सिखाया है, बहुपद का मान निकालना सिखाया है, लेकिन बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाएंगे। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, कल का वीडियो जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू।